हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 की मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नेम डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी 5.3 का एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरी जहाँ तक की सवाल है हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे और समझ में श्योर आएगा। तो आज 5.3 एनसीईआरटी के 5.3 पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ कंसेप्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, यानी एक्सरसाइज 5.3 के बारे में बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के। उससे पहले कुछ छोटी जो क्वेश्चन है उसको पहले हम कर लेते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर साइन एक्स है, x प्लस वाई बराबर साइन एक्स है और आपको फाइंड करना है dy बाय dx। क्या फाइंड करना है? dy बाय dx फाइंड करना है प्यारे साथियों। ठीक है, dy बाय dx फाइंड करना है। तो आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे, dx बाय dx होगा। फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाय dx होगा। और साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d साइन x बाय dx होगा। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि x का डिफरेंशिएशन जो है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, प्लस dy बाय dx ही लिख देते हैं, चूंकि इसका वैल्यू तो आपको फाइंड करना है यानी निकालना है। और इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो cos x होता है। प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि dy बाय dx निकालने की बात कह रहा है, तो जब dy बाय dx निकालने की बात कर रहा है तो dy बाय dx ही निकलेगा, यानी dy बाय dx ही निकलेगा। तो dy बाय dx निकालेंगे तो +1 है, इधर +1 है तो इधर आके कितना हो जाएगा? -1। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये जरूर आप समझ गए होंगे। इसी में अगर हम पढ़े x 2x प्लस 3y बराबर साइन 2x। ठीक है, साइन 2x। तो पहले हम 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी 2 तो कांस्टेंट टर्म है, 2 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? dx बाय dx प्लस 3 कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? dy बाय dx अब बराबर साइन 2x। ये दो पार्ट में टूटेगा, एक साइन एक 2x, जिसको आप चेन रूल कहते हैं। साइन 2x दो पार्ट में टूटेगा, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 को 2 लिखते हैं, dx बाय dx यानी x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 प्लस 3 dy बाय dx इक्वल टू साइन 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos 2x और 2x का 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बाय dx। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके 2 cos 2x। अब आपका वैल्यू क्या निकालना है? तो वैल्यू तो निकालना है dy बाय dx की, तो वैल्यू dy बाय dx ही निकालना है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 3dy बाय dx इक्वल टू 2 cos 2x, और ये +2 है, इधर आके कितना हो जाएगा? -2। तो dy बाय dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 cos
2x माइनस 2 अब बटे ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसी में अगर हम तीसरा क्वेश्चन की बात करें, जैसे 2x है प्लस 3y है और cos y है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 क्या लिखेंगे, 2 dy बाय 2 dy बाय dx प्लस 3 dy बाय dx और इसको क्या लिखेंगे, d cos y बटे dy इंटू dy बाय dx। ठीक है, तो 2 को 2 लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर ही x का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, चूंकि 2 रखे तो x का डिफरेंशिएशन होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 dy बाय dx। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, y को y लिख दीजिए और dy बाय dx, dy बाय dx, तो ये होगा 3 dy बाय dx, ये माइनस में इधर के कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में, और ये 2 इंटू 1 2 प्लस में है तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस में, हाँ या ना, होगा। अब यहां से dy बाय dx कॉमन आएगा, कॉमन लेने का मतलब होता है जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, और एक कॉमन लेने का मतलब ये भी होता है डिवाइड करना, जो कि बाद की बात है। पहले हम देख रहे हैं कि dy बाय dx यहाँ भी है, dy बाय dx यहाँ भी है, दोनों में कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 3 और यहाँ बचेगा कितना, साइन y और बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू -2 बटे 3 प्लस साइन y, यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो चलिए, कुछ बेसिक था, हम बेसिक कंसेप्ट को पढ़ लिए, अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में आते हैं तो देखते हैं एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज 5.3 के बारे में बात करते हैं। 5.3 में जो हमने अभी बेसिक पढ़ा है उसी का 5.3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 2x प्लस 3y बराबर साइन x। ठीक है, यही क्वेश्चन है और dy बाय dx फाइंड करना है। क्या करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। तो आइए चलिए dy बाय dx देखते हैं। 2 को 2 लिख दिए, x का डिफरेंशिएशन dx बाय dx, प्लस 3 को 3 लिख दिए, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन जो होगा साइन x और x का डिफरेंशिएशन dx बाय dx। ठीक है, चूंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इस बात को लिखते नहीं है। लेकिन क्लास 12th में कभी कभी साइन x की जगह पे साइन y भी हो जाता है, तो y का डिफरेंशिएशन यहाँ दिखाना पड़ता है प्यारे साथियों। इसलिए हमने आज साइन x बाय x यानी साइन को डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे और x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में इस x की जगह पे y भी हो सकता है, और y होगा तो यहाँ भी y होगा, तो यहाँ भी y होगा, जो कि आगे देखेंगे। 2 को 2 लिख दिए और dx बाय dx यानी x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे प्यारे साथियों, तब तक आप नहीं समझेंगे। अगर आप दिमाग लगा के समझने की कोशिश करेंगे तो आप श्योर समझेंगे। और रेगुलर क्लास करें। जिस भी चैनल में जिस भी टीचर को आप सिलेक्ट करते हैं यूट्यूब पर, चाहे हम हो चाहे कोई भी टीचर हो, उनको फॉलो किया जाए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं,
कभी टीचर के देखते हैं, कभी वो टीचर के देखते हैं, कभी वो टीचर के देखते हैं। 100% लेक्चर यानी सभी लेक्चर एक टीचर का नहीं देखने के कारण उनको समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, आप किसी भी टीचर को फॉलो करें, कोई एक टीचर को फॉलो करें, आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे। चाहे वो मेरे को करिए, चाहे किसी और को करिए, लेकिन कोई एक टीचर को फॉलो करें, आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरी बात जरूर आप समझ गए होंगे। तो 2 को 2 लिख दिए, x का डिफरेंशिएशन dx by dx यानी 1 होता है, तो 2 गुना 1 2। फिर 3 को 3 लिख दिए, dy by dx। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और dx by dx 1 होता है, तो 1 लिखे या ना लिखे। तो 3 dy by dx लिख दिए और ये +2 है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इधर आके कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और 3 जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x + 3y बराबर sin y, आपको dy by dx फाइंड करना है। क्या निकालना है, dy by dx फाइंड करना है। तो dy by dx फाइंड करना है, तो 2 को 2 लिख दिए, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dx by dx होगा, प्लस 3 को 3 लिखे, y का डिफरेंशिएशन dy by dx होगा, बराबर साइन का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx। तो 2 को 2 लिख दिए, चूंकि dx by dx 1 होता है, प्लस 3 को 3 लिख दिए और dy by dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो जो थीटा है थीटा रख दिए और dy by dx। हम क्या करेंगे, dy by dx वाले टर्म में एक यहाँ है और एक dy by dx वाले टर्म यहाँ है, दोनों को एक साइड रखेंगे। चाहे आप इधर रख लीजिए इसको, चाहे इसको इधर रख लीजिए। तो ये चीज इधर प्लस में है, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। और ये जो है प्लस में है, ये जो है प्लस में है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा। ठीक, या आप इसको इधर कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। इसको इधर ही रहने दीजिए। ये 3 dy by dx इधर प्लस में है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस में, और ये 2 इधर ही रह जाएगा। तो दोनों में dy by dx कॉमन आएगा, तो बचेगा यहाँ cos y और यहाँ बचेगा -3। ठीक है, और ये चीज की मल्टीप्लाई में है, चूंकि हमको तो dy by dx का मान निकालना है, तो ये चीज मल्टीप्लाई में है, तो इधर चीज की इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ax का डिफरेंशिएशन, a को a लिख दिए, x का डिफरेंशिएशन dx by dx प्लस b को लिख दिए, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y 2 - 1। जहां भी y का डिफरेंशिएशन करेंगे वहां dy by dx भी लिखेंगे, बराबर cos y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y dy by dx। तो a को a लिखेंगे चूंकि dx by dx 1 होता है, प्लस b 2y -2 में से 1 जाएगा 1 dy by dx बराबर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है और y को y लिख दिए और dy by dx। ये माइनस में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस में। अब dy by dx यहाँ भी है और dy by dx यहाँ भी है, तो दोनों में dy by dx है, तो dy by dx क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो dy by dx कॉमन आएगा, तो बचेगा यहाँ 2by प्लस साइन y बराबर -a। तो dy by dx ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन, u इंटू v। ये u इंटू v है, यानी u इंटू v, u को रखेंगे v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को रखेंगे u का डिफरेंशिएशन।
तो u को रखे यानी x को रखे y का डिफरेंशिएशन प्लस y को रखे x का डिफरेंशिएशन प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y पर 2 - 1 और जहां भी y का डिफरेंशिएशन करेंगे वहां dy/dx लिखेंगे। से 10x का डिफरेंशिएशन और x का भी करते हैं प्लस dy/dx। तो x को x लिख दिए, dy/dx को dy/dx लिख दिए, प्लस y और dx/dx 1 होता है तो 1 लिख दिए। 2y पे पावर 1 और dy/dx बराबर 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस dy/dx। अब ये dy/dx प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर sec स्क्वायर x और ये प्लस y है, ये प्लस y है तो इधर आके माइनस y हो जाएगा। अब तीनों से क्या करेंगे, dy/dx कॉमन लेंगे, तो dy/dx कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे x प्लस यहाँ बचेगा 2y माइनस यहाँ बचेगा 1, कुछ नहीं तो 1। अब ये चीज इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में ये आपका आंसर हो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।